ये सिलसिला चालू होता है आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, जब मैंने क्लास 10th और 12th वाले फ्रेंड्स को रीच आउट करना चालू किया जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड करना चाहोगे। करना बस इतना है कि आपको मेरे साथ कैमरे के सामने आना है, मैं आपसे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना है। अब मजे की बात यह है कि 50-60 फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर थे, जिसमें 40 फ्रेंड्स सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज के निकल कर आए। काफी बढ़िया बात है। अब 40 में से आधों ने यानी कि 20 ने तो सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो कैमरा शाई थे, कैमरा के सामने नहीं आना चाहते थे। बचे 20 में से 10 लोगों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिजी थे, बिजी शेड्यूल, कुछ ना कुछ काम में मतलब पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं। अब बचे हुए 10 दोस्तों के ऊपर जिनके लिए रेस्पेक्ट है, अलग है, बट दिक्कत की बात यह है कि 10 फ्रेंड्स यानी कि 10 कॉलेज के ऊपर तो सीरीज पूरा का पूरा नहीं बनाया जा सकता। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, क्योंकि आप ही के बदौलत ये सीरीज इतना बड़ा हो पाया। अगर आप उस दिन हाँ कर दिए होते तो 40 फ्रेंड्स के भरोसे 40 कॉलेज के वीडियो बनाकर बैठा होता, या फिर आपके जरिए कुछ और फ्रेंड्स निकल कर आ गए तो 10-20 वीडियो और बन जाते। लेकिन आज इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 1.5 ईयर्स हम 321 कॉलेज रिव्यू वीडियोज के साथ स्टैंड कर रहे हैं, जिसमें सभी IIT, सभी NIT, ट्रिपल IIT, GFTI, टॉप 20 MST CET कॉलेजेस, टॉप 20 UPTU, टॉप 20 कॉमेड के कॉलेजेस, हर स्टेट के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इनफैक्ट झारखंड से मेरे पास कॉलेज निकालने मुश्किल हो गए थे, लेकिन झारखंड के ही टॉप 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि पूरे लिस्ट में सबसे ज्यादा उन्होंने व्यूज गेन किए हैं। पूरे 321 में से जो पहले नंबर पे कॉलेज है हमारा BIT सिंदरी, 24,000 व्यू के साथ सिर्फ 10 महीने के अंदर। दूसरे नंबर पे है BIT मेसरा, 22,000 व्यू के साथ 1 साल के अंदर। तो दोनों के दोनों झारखंड से ही निकल कर आए, इसलिए झारखंड वाला सीरीज थोड़ा और स्पेशल बन जाता है, जिसकी वजह से झारखंड से जितने कॉलेजेस हो सके, स्पेशली जमशेदपुर से, क्योंकि जमशेदपुर से मैं भी पर्सनली बिलोंग करता हूं, तो जमशेदपुर और झारखंड सारी चीजें मिलाकर जितना कॉलेज हो सकता था मैंने निकालने की कोशिश किया, जिसमें अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं 16 कॉलेज मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के झारखंड से निकालने की कोशिश की, जिसमें कुछ अंडररेटेड, कुछ ओवररेटेड, कुछ नॉर्मल कॉलेज, कुछ लोकल कॉलेज, हर प्रकार के कॉलेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, GEC पलामू, UCET विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी रांची में, RVA CET जमशेदपुर, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी। हालांकि जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, लेकिन जमशेदपुर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कवर करना था तो एक कॉलेज हमने ये भी कवर कर लिया। सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची, RKJ यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, CIT रांची, BIT देवघर, IIT ISM धनबाद, NIT जमशेदपुर, ट्रिपल IIT रांची, BIT सिंदरी, NIMT रांची, BIT मेसरा। इन्हीं के साथ मुझे झारखंड का जितना मतलब थोड़ा बहुत कॉलेज मिला मैंने इसमें डालने की कोशिश किया है। बट इसके अलावा हमने इतना कॉलेज कवर किया कि इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज की थोड़ी बहुत कमी होने लगी। इनफैक्ट कुछ कॉलेज के किस्से तो ऐसे जुड़े हैं, लाइक IIST वाराणसी, स्टूडेंट्स लिखकर बता रहे कि भैया मेरा घर यहीं पर है लेकिन मैं आज तक इस कॉलेज को नहीं जानता था। तो हम उस गली तक पहुंचे हैं जिस गली के बारे में आपको ढंग से आइडिया ना हो। इस सीरीज को स्टार्ट करने का हमारा मेन मोटिव ये था कि आज की डेट में जिस किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आप, उसका फुल डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हो। हालांकि इंडिया में इससे कहीं गुना ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस अवेलेबल हैं, बट हर किसी का तो रिव्यू वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम जो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसमें ऑफकोर्स जोसा सीसा के थ्रू जितने IIT, NIT, ट्रिपल IIT, GFTI हैं, इसी के साथ आपके कॉमेड के MST CET, WBJ, UPTU, आपके OJE काउंसलिंग, चाहे जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, चाहे आप TNEA काउंसलिंग में चले जाओ, साउथ के किसी भी स्टेट में चले जाओ, लगभग जितने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्लस मिडिल लेवल के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे सभी को हमने कवर करने की कोशिश किया है, ताकि कम से कम लो लेवल के मतलब जो बिल्कुल बिलो एवरेज है उनका तो डिटेल्स मिल पाना भी मुश्किल है। बाकी जितना हमें डिटेल्स मिला, और कम से कम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आपके नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिसमें अक्सर फी थोड़ा ज़्यादा होता है, उनका डिटेल हमने प्रॉपर निकाला। और इनमें ऑडियंस भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग इनके बारे में सर्च कर रहे होते हैं, यहाँ ज़्यादा क्वेरी आ रही होती है। अब देखिए इस सीरीज का मेन मोटिव ये था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स हो सके प्रोवाइड करना है आपको। तो किस तरीके के डिटेल्स हमने प्रोवाइड किए आपको, तो देखिए शुरू के जो वीडियोस थे उनमें फॉर्मेट हम धीरे धीरे फिगर आउट कर रहे थे, फिर लास्ट तक आते आते जो अक्सर हमारे कॉलेज रिव्यू वीडियोस में आप देखोगे फॉर्मेट, वो शुरू के 30 सेकंड में आपके जो भी बेसिक डिटेल्स होते थे, लाइक एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो गया, किस प्लेस पे लोकेटेड है, अगर NIRF रैंकिंग है तो क्या है, किस तरीके का कॉलेज है आपका, IIT, NIT, ट्रिपल IIT, GFTI किस कैटेगरी में है, ऑटोनोमस है, प्राइवेट है, क्या सारी चीजें हम सब 30 सेकंड में अपना देखने के बाद
अगला डिटेल में सेक्शन देखते थे प्लेसमेंट का, जितना प्लेसमेंट डिटेल हमें मिल पाया रिसर्च करके, यहां वहां से पता करके। कहां से पता करते थे, वीडियो के बारे में रिसर्च कहां से होता था, सारी चीजें थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट वाले सेक्शन के बाद एडमिशन क्राइटेरिया, एडमिशन कैसे लेना है, देन आपका अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम पर बेस्ड है तो कट ऑफ वगैरह क्या रहा है, फिर इसके बाद ऑफ कोर्स पैसे तो लगेंगे ही, तो ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने के बाद ये सारी चीजें सिर्फ 50% ऑफ द वीडियो, कई बार वीडियो का 50% से कम सेक्शन होता था, इतना कुछ, बाकी जितना सेक्शन बच गया उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस करते थे। आपका कैंपस किस तरीके का है, कितना बड़ा है, किस एरिया में लोकेटेड है, क्या सारे प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं, आपका हॉस्टल फैसिलिटीज कैसा है, मेस कैसा है, कैंटीन का फूड कैसा है, प्रोफेसर्स किस तरीके का है, एजुकेशन क्वालिटी कैसा है, अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है, रैगिंग वगैरह होती है कि नहीं, कल्चरल एंड टेक्निकल फेस्ट क्या है, आपके क्लब्स हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है या नहीं, हॉस्टल की सीटिंग कैपेसिटी वगैरह, जितना कुछ डिटेल में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता था सारी चीजें इस पार्ट में हमें देखने को मिल जाती थी। अगर किसी कॉलेज को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट अनटिल एंड अनलेस ना रहा हो तब तक मैं अपना ओपिनियन शेयर नहीं करता, क्योंकि ओपिनियन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, इसलिए मैं ओपिनियन शेयर करना सही नहीं समझता हूं। बट अगर किसी कॉलेज को लेकर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आ रहा है तो थोड़ा बहुत ओपिनियन भी शेयर किया जा रहा होता था, ताकि स्टूडेंट्स, अगर ऑब्वियस सा कुछ बात है तो वो स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इतने सारे डिटेल्स तो हमने कवर किए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा, सबसे जो मेरे दिल के करीब रहेगा वो रहेगा MSRIT बैंगलोर। क्यों भैया, क्योंकि यही वो पहला वीडियो था जहां से इस सीरीज को स्टार्ट करने का डायरेक्शन मिला। देखिए फ्रेंड्स को मैंने रीच आउट करना चालू किया था अप्रॉक्स दिसंबर के महीने में, पिछले साल। अब इसके बाद दिसंबर के महीने में रीच आउट हो रहा था, प्लान बन रहा था किस तरीके से चालू किया जाए, किस तरीके से नहीं। तो आफ्टर ऑल चीजें धीरे धीरे करते करते फरवरी के महीने में मैंने एक पोल रन किया कि भैया आपको किस तरीके के कॉलेजेस का रिव्यू वीडियो चाहिए। तो कुछ ने IIT बोला, कुछ ने NIT बोला, कुछ ने कॉमेड के बोला, कुछ ने MST CET। तो इन सभी चीज़ों करते करते कॉमेड के वगैरह थोड़े से लिस्ट नंबर 1 पे आया। अब कॉमेड हो सकता है उस समय ऑडियंस वैसी रही होगी। अब कॉमेड के अंदर अलग अलग कॉलेजेस के लिस्ट दिए गए, चाहे आपका MSRIT बैंगलोर हो जाए, चाहे RVC हो जाए, और बहुत सारे कॉलेजेस है। अब इसमें सबसे नंबर 1 पे आया MSRIT। तो MSRIT का मैंने वीडियो अपलोड किया, जो कि आप देख सकते हो अभी भी सबसे पहले नंबर पे वही है हमारा। अब व्यूज इस पे आ नहीं रहे थे, तो फिर सोचा कि सीरीज को कंटिन्यू करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो छोड़ दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका अप्रैल का महीना आया, धीरे धीरे व्यूज आने चालू हुए, मई तक और ज़्यादा उसके ऊपर आ गया। इसका मतलब हिट हो चुका था कि अब ये सीजन काफ़ी सही है इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियोज़ लाने के लिए। बट प्लान तो पहले ही बन चुका था कि फ्रेंड्स के भरोसे, लाइक फ्रेंड्स तो ज़्यादा है नहीं, अगर 40 के 40 फ्रेंड्स हाँ बोल भी देते हैं, फिर भी 40 कॉलेज के वीडियोस बनेंगे, और अगर उनके थ्रू कुछ और फ्रेंड्स मिलते भी हैं तो चलिए 40 और ले लेते हैं, 80। तो इससे क्या होता, आज हम जहां पर पहुंचे 321 कॉलेज रिव्यू वीडियोस, वहां तक नहीं पहुंचते। तो फिगर आउट किया हमने कि खुद से रिसर्च किया जाए, खुद से स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए जितना हो सके, और खुद ही वीडियो में आया जाए। क्योंकि ये जो 50% का क्राइटेरिया था कैमरा शाई, इस फैक्टर को ही हटा देते हैं। अगर आप बाकी उस 50 में बचे हुए में से भी अगर आप बिजी हो, कहीं पर नहीं अवेलेबल हो, नहीं आ सकते, इस क्राइटेरिया को भी खत्म करते, तो मैंने खुद से रीच आउट किया, खुद से ही वीडियोज बनाए, और ज़्यादातर वीडियोज आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो कैसे मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करने का क्राइटेरिया ये होता है कि पहले तो आपका रिसर्च लाइक 1-1, 2-2 दिनों तक भी चलता था, स्टूडेंट्स को रीच आउट करना। लेकिन स्टूडेंट्स जो खुद उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसके पीछे 2 दिक्कतें होती थी। पहला दिक्कत ये कि लाइक पहले मैंने आज स्टूडेंट को रीच आउट किया, अब 4-5 दिनों तक 10-20 स्टूडेंट्स को रीच आउट करने के बाद भी, या तो हो सकता है उस कॉलेज में भी एग्जामिनेशंस वगैरह चल रहे हो, तो उस समय तक कोई रिप्लाई ही नहीं देगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को अर्जेंट में उस कॉलेज की वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो फिर तो बना पाना मुश्किल है। दूसरी दिक्कत, मान लीजिए 2-3 स्टूडेंट्स ने मैं रिप्लाई किया भी, हो सकता है उन स्टूडेंट्स का अपना खुद का ओपिनियन हो, थोड़ा बायस्ड ओपिनियन हो सकता है सभी के सभी 2-3 स्टूडेंट्स ही तो हैं, फॉर बोलकर निकल जाए, या फिर अगेंस्ट बोलकर निकल जाए, एक साइड का हमें पिक्चर देखने को मिले। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन मुझे ये मिला कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज के ढेर सारे रिव्यू वीडियोज, कई बार होते हैं कि उनका चैनल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि हर कॉलेज से आपको 3-4-5 स्टूडेंट ऐसे मिल ही जाएंगे जो अपने कॉलेज का वीडियो बनाते हैं। तो जितने भी यूट्यूब पे उनके वीडियोज पड़े हुए हैं, अब चाहे आपका रिव्यू वीडियो हो जाए, चाहे आपका कैंपस टूर हो जाए, जितना 10-20 वीडियो मिलता है सभी को देखना, फिर उसके बाद उनके कमेंट सेक्शन में आकर अगर कोई उससे सहमत नहीं या कुछ और कहना चाहता उनका भी ओपिनियन लेना। क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन में जो लोग कहते हैं
वहां पर दो चीजें होती है, या तो अगर वो बायस्ड है मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तभी आकर लिखते हैं, वहां नेगेटिव नेगेटिव चीजें आएंगी। और दूसरी बात ये रहती है कि अनबायस्ड ये है ना कि अनबायस्ड होने का फैक्टर ये होता है लाइक वहां पर आप चेहरा नहीं दिखा रहे हो तो आपको फेम डिफेम होने का खतरा नहीं है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कमेंट सेक्शन में ओवरऑल एनालिसिस क्या मिल पा रहा है, आपके वीडियो में किस तरीके की चीजें बताई गई हैं। देन इसके बाद कोरा पे भी बहुत सारे लोग एनोनिमसली लिखते हैं। फिर इसके बाद आपका दो वेबसाइट में फॉलो करता था, शिक्षा और कॉलेज दुनिया। यहाँ पर कुछ पेड प्रमोशंस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं। तो यहाँ से सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद तकरीबन 50-60 रिव्यूज पढ़ने के बाद, 50-60 में आपके रिव्यूज भी आ सकते हैं जो कोरा पे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हो, यूट्यूब पे वीडियोज में हो, कमेंट सेक्शन में, उस तरीके की सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आपके लिए वीडियो आ रही होती है। तो जब तक एक इन जनरल वहां से एनालिसिस ना निकल जाए तब तक ये सारे वीडियोज नहीं बनते थे। लेकिन फिर आप देखोगे भैया आपके वीडियोज तो इतने फ्रिक्वेंटली आ रहे होते थे, तो आप इतनी सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी कैसे करते थे? इतनी जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ इसलिए हो जाती थी क्योंकि जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े हमने एक पैटर्न फिगर आउट किया, जिसके वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें इस रिसर्च में से हटी और सिर्फ जहां से हमें वर्दी चीज़ें मिलती थी सिर्फ वहीं से हम रिसर्च करते थे और तुरंत से तुरंत हमारे पास डेटा आ पा रहा होता था। अब इसके बाद भी क्या, बाई चांस अगर वीडियो में कुछ थोड़ी बहुत 5-10% की गड़बड़ी है ऊपर नीचे तो स्टूडेंट्स आकर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ही। तो अगर 5% से ऊपर का गड़बड़ी निकलता है उस वीडियो में, उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाता था, फिर उसके बाद वापस से उस कॉलेज का वीडियो रिकॉर्ड करना और अपलोड किया जाता था। हाँ 5% का गड़बड़ी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, उस कमेंट सेक्शन को पिन कर दिया जाता था ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया मिल जाए कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। लेकिन हाँ 5% से ज्यादा गड़बड़ी तो वीडियो को हटाकर एक नया वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। बट इस सफर का एक खूबसूरत पहलू ये रहा कि जिस कॉलेज का भी मैं रिव्यू वीडियो बनाता था उसके पहले उसका कैंपस टूर देखना, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं उस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स, जब तक मुझे ना लगे कि सारी चीजें मुझे मिल गई हैं, तब तक उस कॉलेज का रिव्यू वीडियो नहीं बनता है। तो इसमें मुझे सबसे खूबसूरत ये लगता है कि लाइक मैं घर पे बैठे हुए इसी मोबाइल लैपटॉप के जरिए से उस कॉलेज उस कैंपस एनवायरनमेंट को जी रहा हूं। तो इंडिया के कोने कोने से एक एक कॉलेज को पिक करना, घर पे बैठे हुए एक एक कॉलेज को जीना। लाइक कई बार स्टूडेंट्स लिखते हैं यहाँ का वेदर ऐसा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, फिर लिखना अलग है, रिव्यू वीडियोज से उन सभी चीज़ों को महसूस करना। लाइक बहुत सारे लोग देखते हैं बस देखने के पर्सपेक्टिव से, मैं जब भी देखता था तो उस चीज़ को महसूस करने के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब तक चीज़ें फील नहीं करूँगा तब तक डिलीवर ओरिजिनलिटी के साथ नहीं होगा, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ ही जाएगा। तो ऐसा लगा मुझे जब तक ये आपका सफ़र चला, सफ़र काफ़ी खूबसूरत था। मतलब वो एक माहौल रहा कि एक कैंपस में रहते हुए, NIT जमशेदपुर में पढ़ रहा हूँ, एक कैंपस में रहते हुए मैंने 300 से ज़्यादा कैंपसेज जिए हैं, 100 से ज़्यादा सिटीज़ मैंने एक्सप्लोर किए हैं, जितने स्टेट्स हैं वहाँ के रीजन, वहाँ के कल्चर, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कल्चर के बारे में भी बताते थे, तो कई सारी चीज़ें मुझे भी जानने को मिली है, सीखने को मिली है। और एक कॉमन मिथ जो कि इतना कॉमन है, लाइक बहुत लोग बोलते हैं भैया साउथ वाले कॉलेजेस में अगर जाएंगे तो क्या कुछ लैंग्वेज बैरियर आएगा। तो सबसे बड़ी बात लोग सोचते हैं कि साउथ में जो जा रहे हैं ना सिर्फ नॉर्थ वालों को दिक्कत होगी, साउथ वालों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि साउथ का मतलब कोई एक स्टेट नहीं है, साउथ में बहुत सारे स्टेट आते हैं और हर स्टेट का अपना अलग लैंग्वेज है। हाँ कुछ स्टेट्स के थोड़े से सिमिलर लैंग्वेज है तो उन्हें थोड़ी आसानी होती है, लेकिन कई सारे स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज चलते हैं जिसकी वजह से उन्हें खुद भी आपस में दिक्कत आ रही होती है। तो इंग्लिश कई बार कॉमन लैंग्वेज बनता है, हालांकि कर्नाटक में तो अभी अलग ही चल रहा है, कन्नड़ चलेगा वरना और कुछ नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे फिगर आउट हो जाती हैं। अब फिलहाल थोड़ी नॉस्टैल्जिया की बात कर लें तो अभी अब अगर ये टी शर्ट देख रहे हो, काफ़ी पुराना टी शर्ट है हमारा। ऑफकोर्स बहुत सारे टी शर्ट मेरे इसी तरीके के सिमिलर लगते होंगे, बट ये टी शर्ट मेरा सबसे पहला टी शर्ट है जहाँ से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना चालू किया था। थोड़ा सा भी इसका रंग उड़ चुका है, लेकिन मैंने सोचा अगर वहाँ से जर्नी को रिकॉल करना है तो जर्नी यहीं पे ख़त्म करना है, उसके लिए ये टी शर्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ इस तरीके का हमारा जर्नी रहा। फिलहाल हम आगे क्या करने वाले हैं, तो आगे अभी आपका दिवास्त्रा बुक्स, ऑलरेडी दिवास्त्रा में आपका काउंसलिंग आ चुका है, दिवास्त्रा के अंदर मेंटरशिप आ चुका है, दिवास्त्रा के अंदर बुक्स लाइब्रेरी आ चुका है। अभी दिवास्त्रा के अंदर बुक रिव्यू वीडियोज आने वाले हैं जिसके अंदर आपका टीम रेडी हो चुका है, टीम का ट्रेनिंग चल रहा है, कुछ दिनों के अंदर आपके वीडियोज भी आने चालू हो जाएंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, देखिए दिवास्त्रा बुक्स में क्या होगा, लाइक अगर आप कुछ फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, स्टोरी, रोमांस, अगर कुछ एक्शन, थ्रिलर, किसी भी तरीके के बुक्स, इस तरीके के इन जनरल बुक्स जो कि कोई भी पढ़ सकता है, आपके एकेडमिक्स बुक्स नहीं है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक्स नहीं है, नॉर्मल एक इन जनरल बुक जो कोई भी पढ़ सकता है। अगर इस तरीके के बुक्स पढ़ते हो, खासकर अगर सेल्फ ग्रोथ वाले बुक से हटकर
क्योंकि अक्सर सेल्फ ग्रोथ वाले बुक बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो हमारे पास टीम में बहुत सारे लोग सेल्फ ग्रोथ वाले ही हैं। तो इनसे हटकर अगर आपके पास कुछ और बुक्स पढ़ने का एक्सपीरियंस है तो आपको काफी ज्यादा एज मिल रहा होगा। तो अगर ऐसे कुछ बुक्स पढ़ते हो तो इंस्टाग्राम पे 1 मिनट का कुछ सैंपल वीडियो रिकॉर्ड करके, लाइक उस बुक का हिंदी में समरी हमने रिकॉर्ड करके 1 मिनट में जो कुछ बोल सकते हो सारी चीजें भेजिए। मुझे आपका ये अभी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कि आप 1 मिनट में क्या बोल सकते हो क्या नहीं, मैं बस देखना चाहता हूँ आप किस लेवल पे हो, ताकि उस हिसाब से शेड्यूल किया जाएगा आपका ट्रेनिंग किस तरीके से कितना चलने वाला है। बस आप में काम करने की इच्छा होनी चाहिए, और दूसरी बात कि बुक्स पढ़े हुए होने चाहिए। बाकी इन सभी के ऊपर एडेड बेनिफिट ये है कि ट्रेनिंग में मिल रहा होगा कैमरा फेस करने का एक्सपीरियंस, और आपका पर वीडियो सैलरी तो अलग होगा ही होगा। फिलहाल और हम क्या कर रहे हैं, तो अब अगर बताओ इस चैनल पे मैं क्या करने वाला हूँ। इस चैनल पे आपका बुक का रिव्यू वीडियोज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले तो चल ही रहे हैं, जिसमें IIT JEE हमारा मेन अभी फोकस चल रहा है। इसके अलावा हमने मैथमेटिक्स का पढ़ाना भी चालू किया है। IIT JEE को लेकर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स का जितना सिलेबस हो गया, पहले बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से NCERT हमने पूरा कवर करवाया है, जिसमें आपका थ्योरी, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें हैं। अभी JEE मेन का सीरीज चालू कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक वीडियो मैंने अपलोड किया। अब उसके बाद से कुछ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लाइक आपका कई सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही हैं, जिसके वजह से थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही इधर से थोड़ा फ्री होता हूँ, वापस से हम चीज़ें ऑन ट्रैक लेकर आएंगे। लेकिन इतना वादा है कि आपका अगला जो 2025 में एग्जाम आने वाला JEE मेन का, उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखे होंगे। JEE मेन का सीरीज आएगा, JEE एडवांस का सीरीज आएगा, आपके वन शॉट्स बहुत सारे आएंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।